गुरु साहिब जीओ जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी विचार सिमरन भाग पंजवां। ए मन हर जी ते आए तू, एक मन एक चित पाए। सिमरन विच ध्यान की विशेष महत्ता है, इसलिए इस दी बाबत दीर्घ विचार की लोड़ है। जद असी किसी गल या चीज़ वाल ध्यान देंदे हाँ तां साडे मन का उस नाल संबंध जां मेल बन जाता है अते असी उस नाल लेवा देवी करते हाँ अथवा उसका चंगा माड़ा असर लैंदे देंदे हाँ। हाँ जी, जिस चीज़ वाल साडा ध्यान होवे उस नाल साडा मेल बन जाता है, संबंध बनता है, उसका फिर असी असर लेंदे देंदे हाँ। ते ध्यान उस चीज़ वाल लगता है जिस विच साड़ी दिलचस्पी होवे। जिस चीज़ या गल विच साड़ी दिलचस्पी ना होवे उस विच साडा ध्यान नहीं खुबदा अते साडे उत्ते उसका ओपरा जिहा असर ही होंदा है। दूजे लफ्ज़ां विच उस नाल मेल, संगत, सांझ अथवा लेवा देवी नहीं होंदी। जिस चीज़ में ध्यान ना होवे उस नाल संगत लेवा देवी नहीं होंदी। कुछ उदाहरणों द्वारा इस गल नूं दर्शाया जाता है कि घरां विच रेडियो जां टेप रिकार्डर राहीं कीर्तन जां पाठ हो रहा होंदा है, पर घर दे मैंबर अपने घरोगी झमेलियां विच गलतान होंदे हन ते गल्लां बातां विच मस्त होंदे हन। इसी तरह जद असी खुद पाठ जां सिमरन करते हाँ तां साड़ी चेतनता होर अनेक चिंतन विच लगी होंदी है, जिस कारण साडा ध्यान गुरबाणी वल नहीं होंदा। आम संगत दी भी इहो शिकायत है कि सिमरन विच मन नहीं टिकदा। जद साड़ी चेतनता जां ध्यान गुरबाणी अथवा सिमरन वल ना होवे तां असी गुरबाणी की संगत नहीं कर रहे होंदे। ध्यान देना जी, जे मूँह नाल सिमरन करते हाँ, कन्नां नाल गुरबाणी सुनते हाँ, पर जे ध्यान उस पासे नहीं, ध्यान साडा अनेक चिंतन विच है, तां की होंदा है कि जद साड़ी चेतनता जां ध्यान गुरबाणी अथवा सिमरन वल ना होवे तां असी गुरबाणी की संगत नहीं कर रहे होंदे। इस कारण साडा गुरबाणी दे अंतरीव आत्मक भावां नाल संग जां मेल नहीं होंदा। इस तरह उच्ची सुच्ची इलाही गुरबाणी की संगत नहीं होंदी ते नतीजे वजों असी गुरबाणी की पारस कला तो वांझे रहंदे हां। हाँ जी, जे ध्यान नहीं गुरबाणी वल, जे कन्नां विच बाणी आ रही है ध्यान नहीं, रसना नाल वाहिगुरू दा जाप हो रहा ध्यान नहीं, तां असी गुरबाणी या सिमरन की संगत नहीं कर रहे होंदे ते इन्हां दे अंतरीव आत्मक भावां नाल साडा मेल नहीं होंदा ते गुरबाणी की पारस कला साडे ते नहीं वरदी। पारस कला की होंदी है कि लोहा जिहड़ा है जे पारस दे कोल पिया होवे भावें 1 इंच दूर सदियां पिया रहे, लोहा लोहा ही रहेगा। असी कह सकते हाँ लोहे ने अखौती संगत पारस की कीती है, पर पारस कला लोहे ते नहीं वरती। पर जदों पारस छो जाता है एकदम ही लोहा सोना बन जाता है, उसनूं कहंदे हन पारस कला। इसी तरह गुरबाणी विच भी ये शक्ति है, ताकत है कि 1 सैकंड विच मानस तो देवते या मनमुख तो गुरमुख बना देंदी है। ये जिहड़ी 1 सैकंड की तब्दीली है, 1 छिन विच ही जीवन पलटा लिया देण वाली जिहड़ी ताकत है, उसनूं पारस कला कहा गया है। सो जद साडा ध्यान ही नहीं हुंदा गुरबाणी वाल तां गुरबाणी की पारस कला साडे ते नहीं वरतदी। गुरबाणी इस गल की गवाही भरदी है। पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनपाओ भाव न दरसै, लोहा कंचन हिरन होए कैसे, जो पार से ना परसे। दूजे लफ्ज़ां विच चेतनता या ध्यान तो बगैर जो कुछ भी कर्म धर्म असी करते हाँ सब बेध्याने गैर हाजिरी विच ही करते हाँ। जितनी भी कर्म धर्म असी करते हाँ ध्यान तो बिना ये सब गैर हाजिरी विच करते हाँ। इसलिए असी साध संगत जां सत्संगत तो पूरा लाभ नहीं लैंदे।
ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਪੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਧਿਆਨ ਅਨੇਕ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਲਾਹੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਲਾਹੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਅਨੇਕ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਧਰਮ ਮੰਦਰ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਗਮ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ, ਕੀਰਤਨ, ਜਪ ਤਪ, ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਆਦਿ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਗਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਸਤਸੰਗ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਕੀਰਤਨੀ ਅਖਾੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ, ਵਰਦਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਉਲਟਾ ਨਿਗਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੰਡਤ ਪੜ੍ਹੈ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਦੂਜੈ ਪਾਏ ਮਾਇਆ ਮਨ ਪਰਮਾਵੈ। ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਛ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖੋਂ ਗੰਢ ਲਾਵਤ। पढ़े सुने क्या होई, हाँ जी, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज न मिले हो सोई। हृदय कपट मुख ज्ञानी, हृदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहाँ बिलो वसपानी। सो चेतनता अथवा ध्यान तो बगैर साडा जीवन निर्जीव अथवा मादा चीज़ां वर्गा ही है। इसलिए जीवां दा आपस विच सूखम मानसिक ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ, ਸੰਗਤ, ਸਾਂਝ ਅਥਵਾ ਲੇਵਾ ਦੇਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਲੇਵਾ ਦੇਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਮਿਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਮਿਲੇ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਹੋਏ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਜੋ ਮਿਲੇ, ਮਿਲਿਆ ਕਈਐ ਸੋਏ। जो दिल मिलिया सो मिल रहा, मिलिया कईए रे सोए, जे बो तेरा लोचिए बाती मेल ना होई। सो इंसान अते जानवरां विच इसे चेतनता दा ही अंतर है। इंसानां विच ਇਹ चेतनता अत तीखण तीबर ते सूखम भावनावां वाली हुंदी है, जिस कारण ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਰੰਗ ਰਸ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੇਤਨਤਾ ਨੀਵੀਂ ਮੋਟੀ ਠੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਖਮ ਆਤਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਲਾਹੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਖਮਤਾਈ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸਥੂਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਲਾਹੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸੂਖਮ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੈਵੀ ਚੇਤਨਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਤਾ ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਰਗੀ ਠੁੱਲੀ ਤੇ ਮਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਤਾਂ ਫਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਠੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੂਖਮ ਆਤਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਥੂਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਖਮ ਆਤਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਤਾ ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਰਗੀ ਠੁੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਨਾ ਸੁਣੈ ਜਸ ਪਰਮਾਨੰਦਾ, ਪਸ ਪੰਖੀ ਤ੍ਰਿਗਤ ਜੋਨ ਤੇ ਮੰਦਾ। ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ मानस जात, बिन संगति सब ऐसे रहें जैसे पस्टोर। जिह्वा इंद्री साध लोबाना, पशु भये नहीं मिटे निशाना। साध संगत कबहू नहीं कीनी, रचियो धंधे झूठ। स्वान सुकर बायस जिवें भटकत चालियो ऊठ। मनमुख अंधले
गुरमत ना पाई, पशु भये अभिमान न जाई। मनमुख विणना में कूड़ियार फिरै बेतालिया, पशु मानस चम पलेटे अंदरों का लिया। सो साड़ी पशु बिरती जां इस नीवी चेतनता नूं बदलण लई अथवा इसनूं उचेरा चंगेरा ते आत्म प्रैण करन लई गुरबाणी विच इक्को एक साधन अथवा जुगती दसी गई है, वो है सत्संगत अथवा साध संगत। क्योंकि जन्मां जन्मांतरां तो ये इलाही मंडल तो टुटिया होया है, आत्म मंडल नूं भुल चुकिया है, मायकी मंडल विच गलतान है। सो इसनूं मुड़ आत्म प्रैण करन लई एक साधन गुरबाणी विच दस्या है, वो है सत्संगत या साध संगत। साधु के संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। जो जो जपै तिसकी गत होए, साध संग पावै जन कोय। कर कृपा अंतर उर्धारै, पशु प्रेत मुगत पाथर को तारै। उठत बैठत हर पजो, साधु संग परीत। नानक दुर्मत छुट गई, पार ब्रह्म बसै चीत। ज्यों छोए पारस मनूर भये कंचन, त्यों पतत जन मिल संगति। शुद्ध होवत गुरमति सुधा दो। गुरमुख सुखफल साध संग, पशु परेत पतत निस्तारे। सो किसी ख्याल नूं एक नुकते उत्ते एकागर करन नूं ध्यान अथवा सुरती बिरती किया जाता है। मायकी ते आत्मक तरक्की अथवा कामयाबी लई ध्यान अत लाजमी है। भावें दुनियावी काम सवारना होवे तां भी ध्यान जरूरी है, ते आत्मक कारज लई भी ध्यान जरूरी है। जिन्ना डूंगा एकागर एक सुई ते तीखण ध्यान किसी कारज विच लावांगे, उतना ही वो कारज सोहना सार्थिक ते लाभवंद होवेगा। ध्यान दिते बगैर साड़ी कोई व्योंत, कोई सोच विचार अते कारज सिरे नहीं चढ़ सकता। फिर दोहरा दईए कि ध्यान दिते बगैर साड़ी कोई व्योंत, सोच विचार ते कारज सिरे नहीं चढ़ सकता। ओपरे जे मन नाल कीते कारज अधूरे, गलत, लाभहीन, हानिकारक ते दुखदाई होंदे हन। इसे तरह ध्यान तो बगैर धार्मिक पाठ पूजा ते कर्म क्रिया भी फोके, रसहीन, भावनाहीन, लाभहीन, मुर्दा साधन ही बन के रह जाते हैं। हाँ जी, ये धार्मिक कर्म क्रिया इसलिए सन कि मायकी मुरध्यान तो इंसान नूं जीवदा कर देण, पर ये आप ही मुर्दा साधन बन के रह गए हैं ध्यान तो बिना। सुल्तानपुर विखे गुरु नानक साहब जी का काजियां की बेध्यानी नमाज में शामिल ना होना इसे गल का लिखायक है कि ध्यान तो बगैर साडे धार्मिक कर्म क्रिया निष्फल ही हैं। साखी सारियां नूं पता है कि गुरु नानक पातशाह काजियां नाल नमाज पढ़न गए, पर आप जी नमाज में शामिल ना होए। कारण ये सी कि वो मूँह नाल तां नमाज पढ़ रहे सन, ध्यान उन्हों का किसी और पासे लग्या सी। ये कौतुक महाराज ने क्यों रचिया? सानू समझाण लई कि ध्यान तो बगैर ये जितने भी पाठ पूजा इत्यादि कर्म क्रिया हैं, धार्मिक कर्म क्रिया, ये सब निष्फल हैं, इन्हां दा कोई फल नहीं। जिनको प्रीत हृदय हर नाई, तिन कूड़े गांडन गांडे। जो दूजे पाए साकत कामना, अर्थ दुर्गंध सरेम दे। सो निहफल सब अज्ञान, जिसनू प्रतीत होवे, तिसका गावया थाए पावे। हाँ जी, जिसनू प्रतीत होवे, तिसका गावया थाए पवे। सो पावे दरगह मान। ते जो बिन प्रतीति कपटी कूड़ी कूड़ी अखी मीड़ दे, उनका उतर जाएगा झूठ गमान। हाँ जी, जो बिन प्रतीति कपटी कूड़ी कूड़ी अखी मीट दे, उनका उतर जाएगा झूठ गमान। एक होर उदाहरण, टैलीफोन राही गल करन अथवा मेल जोल करन लई किसी खास नंबर का मेल होना लाजमी है। जेकर वो नंबर ना मिले जां रिसीवर ना चुकिया जाए तां दोहां धिरां विचकार गलबात नहीं होंदी, सांझ नहीं पैंदी, लेवा देवी नहीं होंदी ते वणज व्यापार नहीं होंदा।
ਐਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਅਥਵਾ ਧਿਆਨ ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਡੂੰਘੇ ਤੇ ਅਤ ਸੂਖਮ ਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਥਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਕਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੂਖਮ ਆਤਮਕ ਅਤ ਸੂਖਮ ਆਤਮਕ ਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਤਾਕੀਦੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨ ਏਕ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਮਨ ਕੀ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਂਤ। प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। ए मन हर जी त्याए तू, एक मन एक चित पाए। एक चित एक मन त्याए स्वामी, लाए प्रीत प्यारो। नानक वाहो वाहो जो मन चित करे, तिस जम कंकर नेड़ न आवे। एक मन एक आराधना, गुरमत आप गवाए सुहेले। कुर्बानी तिन्ना गुरसिखां। हाँ जी, कुर्बानी तिन्ना गुरसिखां होए एक मन गुरजाप जपन दे। सो ध्यान अथवा एकाग्रता तो बिना मन की हालत बाबत गुरबाणी विच इउं ताड़ना की गई है। रहत अवर कछ अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखों गंडलावत। जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे। हाँ जी, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे। हमरे जी होर मुख होर होत है, हम कर्महीन कुड़ियारी। अजई दशा दा विशेष ते अमली दृष्टांत साडा अपना मायकी जीवन ही है। जीव हौमे दे भरम भुलावे द्वारा अपने सोमे अकाल पुरख नूं भुल के कई जन्मां तो मोह माया दी दलदल विच खुबिया होया है अथवा दूजे भाव विच गलतान है। हर साजन पुरख विसार के लगी माया तो, पुत्र कलतर ना संग तना। हर अवनासी ओ, पलच पलच सगली मुई, झूठे तंदे मोह। माया मोह नटबाजी पाई, मनमुख अंध रहे लपटाई। नाथ कछु न जानो, मन माया के हाथ बिकानो। इन पंचन मेरो मन जो बिगाड़ियो, पल पल हर जीते अंतर पारियो। सो जन्मा जन्मा तो इस झूठी माया विच असी इतने गलतान होए हाँ कि साडा जीवन ये माया दा रूप ही बन गया है। इसलिए साडे ख्याल कल्पनावां सोच रीझां आसा प्यार भावनावां निश्चा शरदा संगत लेवा देवी कर्म धर्म घालना अथवा समुचे जीवन नूं मोह माया दी गूढ़ी रंगत चढ़ी हुई है। साड़ी घालना नूं भी मोह माया दी रंगत चढ़ी है। साड़ी शरदा भावनी विच भी मोह माया दी रंगत है। साडे प्यार विच भी मोह माया दी रंगत है। साड़ी भावनावां विच भी मोह माया दी रंगत है। साड़ी सोच कल्पनावां विच साडे कर्म धर्म विच सब विच मोह माया दी गूढ़ी रंगत चढ़ी हुई है। जिस कारण साड़ी चेतनता ध्यान सुरती बिरती लिव इस झूठी माया विच अचेत सहज सुभाए अनजाने ही ऐसी खुब चुकी है कि इस तो बाहर होर किसी पासे साडा ध्यान जाना असंभव है। साडे अंदर इस झूठी माया दी चेतनता ख्याल ध्यान रंगत विश्वास बिरती लिव आदि पिछले अनेकां जन्मां विच माया दी संगत करन ख्याल करन याद करन सिमरन करन अभ्यास करन नाल इतनी दृढ़ हो चुकी है कि मायकी चेतनता ही साडा जीवन रूप बन चुकी है। हाँ जी, इतना अभ्यास कई जन्मां तो कि साडी चेतनता ये माया दा रूप ही बन चुकी है। तो इस मायकी जीवन विच ही असी जमदे हाँ।
ਇਸੇ ਮਾਇਕੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਵਿਚਰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਮਾਇਕੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਜੰਮ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਮਾਇਕੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬਿਸਰੀਐ ਕਿਉਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਨਾ ਮਨ ਰੰਜੀਐ, ਪ੍ਰਭੂ ਛੋੜ ਅੰਨ ਲਾਗੈ ਨਰਕ ਸਮਝੀਐ। ਜਮ ਜਮ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫਿਰ ਜਮੈ, ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ ਲੰਮੈ। ਜਿਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਨਾ ਜਾਣੀ ਅੰਧਾ, ਤਾਂ ਦੁਖ ਸਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਬਹੁ ਭਰਮਿਆ, ਕਿਰਤ ਰੇਖ ਕਰ ਕਰਮਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਅਥਵਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਮੈਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਾਡਾ ਮਾਨਸਿਕ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਿਗਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਮੈਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਜਿਤਨੀ ਮਾਇਕੀ ਰੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਇਤਨੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮੈਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਤਨੀ ਰੁਚੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਉਲਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਲ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੀਵੇਂ ਖਿਆਲ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਦਾ ਰੁਖ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਫੌਰਨ ਉਚੇਰੇ ਚੰਗੇਰੇ ਰੁਖ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਵਾਂ ਖਿਆਲ ਉਪਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸੈਕਿੰਡ ਫੌਰਨ ਉਚੇਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਲੀਨ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਅਤ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਨ ਦਾ ਰੁਖ ਅਥਵਾ ਧਿਆਨ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਉਚੇਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਅਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਵੇ, ਫੌਰਨ ਉਸੇ ਸੈਕਿੰਡ ਉੱਚੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਤਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਿਆਲ ਦੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਲਟੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਥਵਾ ਆਤਮਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤ ਲੰਮੇਰੀ ਅਤੇ ਕਠਿਨ ਖੇਲ ਹੈ, ਜੋ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤ ਅਥਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸੌਖੀ ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਮੋੜੀਏ। ਖਿਨਹੂ ਕਿਰਪਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਹੋਵੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਹ ਵਧਾਈ ਹੈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਹਰਸਿਓ ਰੰਗ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵਾਹ ਅਥਵਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਓਟ ਅਥਵਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੈਵੀ ਮੰਡਲ ਅਥਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਓਟ ਜਾਂ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਾ ਲਈ, ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਚੇਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੈਵੀ ਮੰਡਲ ਅਥਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਓਟ ਜਾਂ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਕਤਹੂ ਧਾਵੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਥਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ। ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ, ਜਿਨ ਮਨ ਵਸ ਕੀਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ? ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਸੰਤਨ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ, ਜਿਨ ਮਨ ਵਸ ਕੀਨਾ। ਮਨੁਆ ਚਲੇ ਚਲੇ ਬੋ ਬੋਬਿਤ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਵਸਗਤ ਕਰਿਆ। ਮਨ ਅਸਾਧ ਨਾ ਸਾਧੀਐ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਸਾਧ ਸਦਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਮਨ ਵਸ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਥਵਾ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਕੀਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣ ਸਾਜਨ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ,
साध संग खिन माहे उदारे, कोट बिगन हे रह खिन माहे, हर हर कथा साध संग सुनाहे। जीत जन्म एह रतन अमोलक, साध संगत जप एक खिना, महापवित्र साध का संग, महापवित्र साध का संग, जिस पेटत लागे प्रभ रंग। नानक पतत पवित मिल संगत, गुर सतगुर पासे छुटकी। साध संग मिल नाम ते आवो, पूਰਨ होवे काला। एक उदाहरण कि साडी धरती विच अत्यंत आकर्षण शक्ति है, जिस दी वजह नाल हर चीज़ धरती वल लगातार खिंची जा रही है। धरती दे उदाले पुदाले कई मीलों ताईं ये आकर्षण शक्ति कम कर दी है। उस तो उपर अनंत पुलाड़ है जिस विच कोई आकर्षण शक्ति नहीं है। इस पुलाड़ विच जे कोई चीज़ पहुँच जाए तो वह हमेशा उत्थे ही खड़ी रहती है। हाँ जी, धरती विच आकर्षण शक्ति अपने वाल नूं खिंचदी है। कोई चीज़ उपर नूं सुटीए धरती खिंच लैंदी है। ये जिहड़ी आकर्षण शक्ति है कई मीलों ताईं कम कर दी है। उस तो उपर एक पुलाड़ है, जो उत्थे कोई चीज़ सुटीए धरती की ग्रैविटी तो बाहर वो पुलाड़ विच ही रहिंदी, वो धरती ते नहीं आउंदी। इस कायनात विच साडी धरती वांग होर भी बेअंत ग्रह ते उपग्रह जां सितारे हैं, जिन्हां दे उदाले भी साडी धरती वांग वख-वख दर्जे की आकर्षण शक्ति होंदी है। जद कोई चीज़ पुलाड़ विचों निकल के किसी होर ग्रह के वायुमंडल में दाखिल हो जाती है तो उस ग्रह की अपनी आकर्षण शक्ति उसनों अपने वाल खिंच लैंदी है। मिसाल के तौर पर विज्ञानियों ने खोज की है कि चंद्र ग्रह विच भी उसकी अपनी आकर्षण शक्ति है, तो जो चीज़ भी चंद्रमा के वायुमंडल में दाखिल हो जाए वो उस खिंच शक्ति नाल चंद्रमा के केंद्र वाल खिंची जाती है। एन इसे तरह साडा मन भी सहज सुभाए इस मायकी शक्तिशाली आकर्षण शक्ति नाल माया विल खिंचया जा रहा है, जिस कारण असी अनजाने ही सारी उम्र इस मायकी मंडल विच पलच पलच के गोते खांदे रहंदे हैं। हाँ जी, माया की बाबत पढ़दे सुनदे सब कुछ समझदे भी सारी उम्र इस माया विच ही गोते खांदे रहंदे हैं, क्योंकि बड़ी प्रबल है ये माया की आकर्षण शक्ति। साढ़े मन नूं अपने आप खिंचदी है। पलच पलच सगली मुई झूठे तंदे मोह, मंदा चितवत चितवत पचिया, जिन रचिया तिन दीना ताग। सो मायकी मंडल की आकर्षण शक्ति जां खिच नूं बुझण सीजण ते इस विचों निकलण लई अनुभवी ज्ञान दे दैवी चानण की लोड़ है। हाँ जी, जे समझना है कि कितनी ज़बरदस्त ताकत है इस माया की, तो उस लिए फिर अनुभवी ज्ञान की लोड़ है। पर जे निकलना चाहिए तो किवें? समझ तो लिया कि बहुत ताकतवर है माया, फिर किस तरह निकल सकते हाँ? साध संगत अथवा सत्संगत दे आसरे ही असी इस दे दायरे विचों निकल सकते हैं। हाँ जी, होर कोई रास्ता नहीं है। माया की आकर्षण शक्ति विचों निकलण का इक्को तरीका है, साध संगत अथवा सत्संगत दे आसरे ही असी इस दे दायरे विचों निकल सकते हैं, क्योंकि साध संगत दे औरे विच मन काबू विच रहिंदा है। ते जद भी साडा मन साध संगत तो बाहर होंदा है, मायकी आकर्षण शक्ति साडे मन उत्ते हावी हो जाती है अते असी फिर मायकी अगन सोक सागर विच गोते खाण लग पैंदे हैं। इसे करके लिखिया है कि महा अपाग अपाग हैं तिनके, जिन साधु तूर न पीजे। बड़े बदकिस्मत हैं वो लोग जिन्होंने महापुरखों की संगत नसीब नहीं होती। महा अपाग अपाग हैं तिनके, जिन साधु तूर न पीजै, तिना तिश्ना जलत जलत नहीं बूझै, दंड धर्म राय का दीजै। इसलिए जग्यासुआं नूं भी ये कहंदियां सुनिया है कि जद ताईं साध संगत दे वातावरण विच रहीदा है उन्ना चिर मन इकागर होया रहिंदा है ते ध्यान नाम बाणी सिमरन विच लगा रहिंदा है। पर ज्यों ही साध संगत तो परे होईदा है, फौरन अनजाने सहज सुभाए मन माया विल खिंचिया जाता है अते असी नाम बाणी सिमरन दे दैवी पावां तो वांझे हो जाते हैं। इस तो साबित होता है कि साध संगत कितनी ज़रूरी है। ये तो सारियां दे तजर्बे विच है। फिर दोहरा दईए
ਇਸੇ ਲਈ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਾਈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਔਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਈਦਾ ਹੈ, ਫੌਰਨ ਅਣਜਾਣੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਮਨ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਦੈਵੀ ਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਦੈਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਵੈਪਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਦੈਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਵੈਪਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਕਈ ਮੀਲਾਂ ਤਾਈਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਾੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਭਾਗੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਵੈਪਨਾ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਤਮ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਡਾਰੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਮਲੀਨ ਰੁਚੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਮੁੜ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਡਾਰੀ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਔਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸਰ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗਤ ਅਥਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਡਲ ਵੀ ਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋੜਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਦੀਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਈਏ, ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗਤ ਅਥਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਸੰਗਤ ਲਗ ਹਰ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਹਰ ਹਰ ਚਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਰੰਗ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਲਾਗੇ। सत्संगत गुर की हर प्यारी, जिन हर नाम मीठा मन पाया। साध संग हर हर नाम चितारा, मिल साधु हर नाम ते आइए। मन तन प्रभ आराधी है, मिल साध समागे। सच रूप सच नाम गुर ज्ञान ध्यान सिखा समझाया। साध संगत कर साधना, एक मन एक त्याई। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਾਧਨਾ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਧਿਆਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਰਤੀ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਕੋਈ ਅੱਡਰੇ ਦੇਸ਼, ਟਾਪੂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਵਲਵਲਿਆਂ ਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੀ ਸੂਖਮ ਅਵਸਥਾ ਅਥਵਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੈ। ਵਿਰਲੇ ਕੋ ਸੋਜੀ ਪਈ, गुरमुख मन समझाए। गुरमुख खोटे खरे पछाण, गुरमुख खोटे खरे पछाण। गुरमुख लागे सहज ध्यान, दिव दिष्ट गुर ध्यान तर सिख विरला कोई। रतन पारखू होए कै रतना अवलोई। सो साध संगत दी ओट, प्रेरणा, अगवाई, सहायता लैके मन दे ध्यान ਜਾਂ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਹੀ ਜਗਿਆਸੂ ਦਾ ਦੈਵੀ ਕਰਤਵ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਕਤੀ ਰਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਾਲਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਘਾਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ
ध्यान नूं, सुरत नूं आत्मक मंडल वाल मोड़ना, बार बार मोड़ना, मोड़ के फिर की होवे कि असी आत्मक मंडल विच रहण दी जाच सिख जाइए तो इस मायकी आकर्षण शक्ति दे जादू तो साडा छुटकारा हो जाए। सो महापुरखां दे लफ्ज़ां विच फिर दोहरा दईए कि साडा फर्ज की है साध संगत विच आण दा। साध संगत दी ओट, प्रेरणा, अगवाई ते सहायता लैके ध्यान जां सुरती बिरती दे रुख नूं आत्मक मंडल वाल मोड़ना, ध्यान जां सुरती बिरती दे रुख नूं आत्मक मंडल वाल मोड़ना ही जग्यासुआं दा ये दैवी करतव्य है। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, लेख गुरबाणी विचार की इत्थे समाप्ति है, पर एक जरूरी बेनती संगतां दे चरनां किरपा करके सुन के जाण दी किरपालता करनी। गुरमुख प्यारियां नूं इस लगातारता का एहसास सी, उन्होंने ये पता सी कि जग्यासुआं लई लगातारता जरूरी है। इसलिए आप जियां ने जिथे वड्डे समागम आयोजित किए 11 दिन दे या 8 दिनों के, उन्हां दे नाल शुरू तो ही ये पंदरवाड़े दे समागम रखे कि हर 15 दिन के बाद एक लगातारता बनी रहती है। क्योंकि जो वड्डे समागम ते आपां आए 10-15 दिन घालना होंदी है, फिर जो कुछ भुल जाइदा है, फिर 15 दिन बाद संगत, फिर उत्थे जाके फिर वो आत्मक मंडल चेते आ जाता है। इस करके उन्होंने जरूरी समझा इस पंदरवाड़े के समागमां नूं एक परवाह चलाया। पर कई विरलियां प्यासियां रूहां नूं शायद होर भी घाट महसूस सी इन संगत की, तो आप जियां ने मेहर दा सदका एक होर आत्मक केंद्र की रचना की, गुरुद्वारा ब्रह्मबुंगा साहिब दुराहा, जिथे कि पंदरवाड़ियां दे दरम्यान ये समागम 1.5 दिन का उत्थे भी किया जाता, यानी हर हफ्ते सिख नूं संगत नसीब हो गई, ये गुरु की कृपा सदका। पर यह देखण विच आया है कि संगतां वड्डे समागम विच होम हुमा के हाज़रियां भरदियां हन, पर लगातारता वल ध्यान नहीं देंदियां। क्योंकि आत्मक मंडल में जिन्नी उच्ची जगह में वासा करना है, थोड़ी मेहनत तो चाहिए है। इसलिए संगतां दे चरणों जरूरी बेनती है कि पंदरवाड़े ते जिहड़े गुरुद्वारा ब्रह्मबुंगा साहिब विखे हफ्तावारी है, जिहड़े पंदरवाड़े दे दरम्यान समागम होंदे हन, उन्हां विच भी हाज़री भरिया करन। कई संगतां दा पता है कि उन्हां कोल पूरा समा हुंदा है, हर हफ्ते समा कढ सकदे हन, पर फिर भी वो नहीं कटते, क्योंकि उन्होंने कई जग्यासुआं नूं निशाना बनाया होंदा है, मुख रखिया होंदा, कहंदा जी फलाना नहीं जानते तो असीं क्यों जाइए। पर गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, हर किसी के भागां विच लाल नहीं होंदे। जे कोई माया की पकड़ तो निकल नहीं सकता, जे सानू महाराज ने समा बख्शिया सी क्यों ना जाइए। सो इसलिए संगतां दे चरनां च ये हाथ जोड़ के बेनती है कि लगातार प्रोसैस है। आप जी समा कड्डो पंदरवाड़ दे समागमां विच, ते इन्हां समागमां दे दरम्यान जिहड़ा गुरुद्वारा ब्रह्मबुंगा साहिब दुराहा विखे भी प्रोग्राम होंदा है, इन्हां विच भी आप जी हाज़रियां भरो, ताकि ये जिहड़ा महापुरखां ने आत्मक केंद्र बढ़ाया है, हाँ जिन्हां ने अपना ये लोगों ने अपना हिस्सा पाया है, संगत ने उत्थे बड़ी वध चढ़ के सेवा की। जो संगत जाके उन्हें आत्मक केंद्रों में लाह लैणगे तो उन्होंने होर सेवा करने का उत्साह मिलेगा, उन्हों की सेवा नूं भाग लगणगे। सो इसलिए बेनती उत्थे जाण की किरपालता करनी। एक होर भी जरूरी बेनती है, ये जो लिखतां आप जी के सामने पढ़िया जा रही हैं, ये निरा ये लिखतां नहीं कि सानू सेध देंदियां हन कि हाँ जी असी आत्मक मंडल वल किवें जाना है। इन्हां लिखतां दा एक होर फायदा भी है, वो ये कि ये गुरबाणी के डूंघे भाव सानू समझ पैंदे। इन्हां नूं पढ़ के गुरबाणी सानू मिठी लगती है। किवें असी ज़्यादा तो ज़्यादा गुरबाणी के अखरी अर्थ समझ सकते हाँ, अंतरीव भाव अर्थ समझ सकते हाँ। सो जो ये गुरबाणी दी लिखतां पढ़दे तां डूंघे अत सूखम आत्मक भावां तो उचारियां गईयां हन, ते जदों ये पढ़दे हाँ तो साडा मन फिर उस आत्मक भावनावां नूं ग्रहण करता है। जिवें उदाहरण के तौर पर असी पढ़िया, जब लग हुक्म ना बूझता तभी लव दुखिया, गुरमिल हुक्म पछाणिया तभी ते सुखिया। हुण सानू की पता गुरबाणी किहड़े हुक्म की गल करदी, असी रोज़ पंक्ति पढ़ लैंदे हां। जदों हुक्म ते लिखे विषय ते लिखे हुए लेखां नूं पढ़ांगे, फिर सानू समझ आवेगी, ओहो गुरबाणी तां इस हुक्म की गल करदी है जिस दे ना बुझण करके असी दुखी हाँ ते बुझण करके सुखी हाँ। इस करके उस वेले फिर सानू गुरबाणी के डूंघे भावां विच साडी सुरत दी चुभियां लगदियां हन, सानू गुरबाणी होर मिठी लगदी है। जितना डूंघा तसदे हां गुरबाणी विच, उतनी गुरबाणी मिठी लगदी है। तो डूंघा तां ही तसांगे कि जिहड़े तसे होयां दी लिखतां हन उन्हां दी ये बाणी पढ़ांगे। सो गुरमुख प्यारियां ने बहुत गहराई विच चुभियां ला के ये आत्मक लिखतां लिखियां हन। जदों असी ये लिखतां पढ़ के गुरबाणी पढ़ांगे, फिर सानू गुरबाणी मिठी लगेगी तो गुरबाणियां में साड़ियां चुभियां लगणगियां।
इस करके बेनती है कि एक एक दो दो लिखतां या एक सैट की कीमत 200-300 रुपए 1000 रुपए असीं कपड़ियां ते बर्बाद कर सकते हैं तो नहीं लै सकते। पता नहीं किस वेले मन नूं चोट लगे तो इन्हां दा असर होवे। एक एक सैट ले जाके घर रखो। जिस कोल समर्था नहीं एक सैट दी एक एक विषय ते लिखिया, जिवें सिमरन दे विषय ते 16 लेके एक किताब लै जाओ। जिस कोल किताब दी भी समर्था नहीं एक एक दो दो लिखतां लै जाओ। कितनी भेट है? 1 रुपया 2 रुपए। सो ये ले जाके घर पढ़ो। इस तो इलावा गुरबाणी कैसटां दा भी स्टाल लग्या होया है। MP3 CDs का भी 14-15 घंटे की CD जिहदे विच सिमरन भी है, आसा दी दीवार दे कीर्तन भी है, गुरबाणी कीर्तन भी है, गुरबाणी विचार भी है। इन्ना लाहा भेटा सिर्फ 30 रुपए। साडा मंतव ये नहीं, साडा मंतव सिर्फ ये है कि संगत तो बाद जदों घर जाण उत्थे भी आत्मक लाहा लैण गुरबाणी का। सो ये सीडियां, ये कैसटां, ये गुरबाणी विचार दे लेख वध तो वध ले जाण दी किरपालता करनी जी। हुण ये जिहड़ा लेख पढ़िया गया 114 नंबर सिमरन का भाग 5वां सी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की